नमस्कार मित्रों, जय श्री सीताराम। स्वागत है आप सभी का शनि ग्रह के जन्म की तीसरे अध्याय में, तीसरे भाग में। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबाते रहिए ताकि नई वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आरंभ करते हैं। बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगी पूरी कथानक। तो देखिए, अपनी ही तरह से छाया को भी तत्क्षण ही प्रतिस्पंदित होते हुए बात करते देख संज्ञा ने तब तो होकर कहा, मैं विश्वकर्मा की पुत्री हूँ, वे वसुपुत्र हैं, देवशिल्पी हैं। संज्ञा ने अपना परिचय प्रसंग प्रारंभ किया। तुम नहीं संज्ञा, मैं। छाया बीच में ही बोल पड़ी मुस्कुराकर, मैं विश्वकर्मा की पुत्री हूँ, मुझसे संबंधित विषय बताओ। संज्ञा उसकी बात समझ गई। तुम्हें विश्वकर्मा दंपतियों ने कश्यप दंपति के पुत्र सूर्य को तुम्हारा कन्यादान किया। तुम्हें तुम्हारे पति सूर्य द्वारा वैवस्वत यम और यमी नामक संतानें हुईं। तुम्हारे पति के शरीर से निरंतर निकलते ताप और प्रकाश को सहन नहीं कर सकने के कारण तुम कुछ दिन पूर्व अपने मायके गई हो। समझ रही हो ना? छाया हंसी। संदेह के लिए स्थान नहीं है। तब तुम गई, आगे बताओ। उनके ताप और प्रकाश को सहन करने योग्य मानसिक शक्ति और शारीरिक संसिद्धता समेकित कर सूर्य के महल की ओर लौट रही हूँ। जाकर तुम्हारे स्थान पर सूर्य की पत्नी के रूप में रानी की तरह और तुम्हारी संतानों को अपनी संतानों की तरह देखभाल कर लूँगी। छाया भी यह हंसकर कह दी, एकांत में उनसे किस विधि से बर्ताव करना है तुम्हें बताऊंगी। तदनंतर तुम सूर्य महल को चली जाना। आगे बताने लगी संज्ञा द्वार पर खड़ी छाया को देखते ही आश्चर्य से सूर्य ने कहा, स्वामी। छाया ने अप्रयत्न ही संज्ञा द्वारा बोधित नटन विन्यास को स्मरण करते हुए कहा, तुम्हारे जाने के बाद महल कांतिहीन हो गया था संज्ञा। सूर्य ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा। छाया को हंसी आ रही है, किंतु उसे दबाकर रोक लिया। सच में सूर्य बहुत मासूम है, कांति उनकी संपदा है। संज्ञा के जाने के बाद महल की कांति अदृश्य हो गई, कह रहे हैं। आपके लिए, अपनी संतानों के लिए आ गई हूँ स्वामी, छाया ने भावस्फुरित रूप से कहा। आपके लिए पूर्ण रूप से बदलकर नूतन रूप से आई हूँ स्वामी। सच? सूर्य ने आश्चर्य सहित कहा। आशा से उसी को देखते हुए अपने दोनों हाथ पसारे। छाया बड़े वेग से आकर उनके हाथों में सिमट गई। सूर्य का अनुराग उसे निकट ले आया। तन्मय उठे सूर्य। हाँ, संज्ञा ने अपने वचनों के अनुसार अपने को परिवर्तित कर लिया है। सर्वसिद्ध होकर उनकी बाहों में आ गई। उसके ताप को, प्रकाश को सहन करने की शक्ति को समेट कर आई है, इसलिए अपने गाढ़ आलिंगन से उसका शरीर काँप रहा है। संज्ञा सूर्य ने अपनी बाहों के सहारे खड़ी छाया के मुख को देखते हुए कहा, स्वामी, अब कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, ठीक है? अब कभी भी मेरे पास रहते हुए तुम दूर मत रहना। सूर्य के कंठ में भावोद्वेग उभरा। छाया ने सूर्य से बंधे अपने हाथों को और बांधकर समाधान दिया। माँ, एक बालिका की पुकार ने छाया को चिताया। यमी की पुकार थी। सूर्य से दूर हटकर उसे देखा। यमी उसकी ओर दौड़ कर आ रही है। माँ, अब की बार दो कंठ एक साथ सुनाई दिए। यमी को पास लेते हुए उन्हें देखा। वैवस्वत और यम हंसते हुए माँ को देखकर आनंद में विकसित मुखों से तेज गति से आ रहे हैं। छाया, मेरे पति की तुम्हारे पति की तरह, मेरे पति को तुम्हारे पति की तरह, मेरी संतानों को तुम्हारी संतानों की तरह प्रेम से सुरक्षा पूर्वक देखभाल करनी होगी। संज्ञा की बातें बार बार कानों में गूंज रही हैं। सूर्य के साहचर्य का सौभाग्य सौंपने वाली बड़ी बहन संज्ञा को स्मरण करते हुए छाया ने तीनों बच्चों को एक साथ पास लेकर तीनों को गालों को चूमा। काल बीतता गया। छाया संज्ञा की पात्रता में पूरी तरह से लीन हो गई।
सूर्य को अपने पति के रूप में स्वीकार कर उससे सुख भोगते हुए संज्ञा की संतानों को अपनी संतानों की तरह देखभाल करते हुए समय बिता रही है। सूर्य वर्तमान संज्ञा वास्तव में संज्ञा नहीं है, छाया है कहकर लेश मात्र भी संदेह किए बिना आनंद पूर्वक हैं। ऐसे समय में नारद श्री महाविष्णु के दर्शन करने गए। लक्ष्मी विष्णुओं को वंदन किया। नारद, तुम यहाँ आए होते तो अच्छा होता, ऐसा मुझे विचार आया, संकल्प हुआ, सानिध्य में आए हो। श्री विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारायण, मेरे आने के लिए आपका विचार हुआ, इसलिए मुझे भी आने की इच्छा हुई। नारद हंसे, किसी को कोई वर्तमान से अवगत कराना है क्या? स्वामी, नवग्रहों में सप्तम ग्रह का जन्म होना शीर्ष है ना। तुम्हारे सहयोग के बिना हमारा संकल्प फलित होता दिखाई नहीं दे रहा है। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नारायण नारायण, आप संकल्प करें तो दूसरे के सहयोग की क्या आवश्यकता है स्वामी? व्यर्थ प्रयास है ना स्वामी? नहीं नारद, तुम्हें सम्मिलित होना होगा। सप्तम ग्रह सूर्यपुत्र के रूप में संभावित होना है। विष्णु ने कहा, क्या सूर्यपुत्र के रूप में? अब तक 2 पुत्र तो सूर्य को ही हैं। नारायण, यानी 2 पुत्र सूर्य के थे, तो वही उन्होंने बताया। वह दोनों सूर्य की पत्नी द्वारा जन्मे पुत्र हैं नारद। अपना 7वां पुत्र जो पत्नी नहीं होकर भी पत्नी है, उसे जन्मना है, श्री हरि ने अवगत कराया। नारायण, पत्नी न होकर पत्नी? नारद ने आश्चर्य से पूछा। सूर्य के शरीर की उष्णता और कांति को सहन नहीं कर सकी संज्ञा, अतः अपनी परछाई की प्राण प्रतिष्ठा कर छाया नाम देकर महल में भेजा है। छाया सूर्य की पत्नी के रूप में और संज्ञा की संतानों की मां बनकर जीवन बिता रही है। संज्ञा की संतानों के पोषण में लीन हो गई है, इसलिए छाया को मां बनने का विचार ही नहीं है। तुम सूर्य मंदिर पहुंचकर उसे भी स्वीय संतति होना चाहिए ऐसा कहकर उत्तेजित करो, जैसी आज्ञा। किंतु छोटा सा संदेह है, संज्ञा का क्या हुआ? अपने मायके पहुंच गई है ना? नारद ने पूछा। नहीं, मायके जाती तो रहस्य उजागर हो जाता, अतः संज्ञा अरण्य में ही तपस्यारत है। अब तुम सूर्य मंदिर जाओ, नारद ने कहा। महाविष्णु सूर्य के अपने महल में न होने का समय देख नारद महल में जाकर छाया से मिले। मैं नारद हूँ, तुम्हें देखने पर साक्षात उस संज्ञा को ही देखे जैसा लग रहा है छाया देवी। छाया ने वाक होकर के देखा, मैं संज्ञा ही हूँ। छाया ने स्वयं कर कहा, नारायण, तुम्हारे बिंब प्रतिबिंब का नाटक मुझे पता है छाया। तुम्हारी कुशलता चाह कर यहाँ आया हूँ। संज्ञा की योजना में तुम नाहक अपनी बलि दे रही हो स्वामी। हाँ, उसके संतानों को कब तक अपनी संतान मानती रहोगी? तुम भी एक स्त्री हो, तुम्हें भी अपनी संतति कोई होनी चाहिए। तो आज की श्रृंखला बस यहीं तक। मिलेंगे अगली श्रृंखला के दौरान शनि ग्रह के जन्म की अगले भाग के दौरान, चतुर्थ भाग, यानी बस लास्ट चतुर्थ भाग बचा है। उसके बाद अगली श्रृंखला राहु ग्रह के जन्म की श्रृंखला आएगी। तो आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से, और अपना प्रश्न क्वेश्चन क्वेरी भी कर सकते हैं आप लोग। तो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं नई वीडियो की सूचना के लिए। जय श्री सीताराम।